उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज खेसारी लाल यादव जो छपरा सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं राजद की टिकट पर, उनके समर्थन में आज इसी जगह पर एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। उस जनसभा को सुनने के लिए तमाम जगहों से लोग आए हुए थे, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? अभी क्या नाम है? संजय। संजय जी, अभी आपने देखा होगा कि खेसारी लाल यादव जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव आए हुए थे। क्या कहेंगे जो सभा में उन्होंने बोला और क्या आप लोग इसमें देखा? बस इस बार बिहार को पलटना है, इस बार आरजेडी सरकार। बस क्या कुछ कहेंगे, क्या आपका मतलब मुद्दा क्या है? ऐसे तो हमारे जितने भी मतलब माता पिता हैं वो 20 साल से कम नहीं तो नीतीश को वोट दे रही थी, मगर इस बार मम्मी ने बोली है कि बिहार में हम लोग जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, उनसे बेस एथी करते हैं, भाषा के लेके चाहे कुछ भी लेके उसको लेके बोलते रहते। इस बार बिहार पलटेगा। मम्मी पापा ने बोला है कि इस बार आरजेडी को वोट देना। हालांकि मैं खुद गोस्वामी हूँ, पंडित हूँ, लेकिन इस बार ये नहीं है कि जातिवाद के लेके ऐसा नहीं है, हम लोगों को देना है, इस बार वोट देना है आरजेडी को। वोटर है ना आप? हाँ। तो आपका अपना विचार क्या है? बस मम्मी पापा के नाम पर थोड़ी? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पुरानी पद्धत जो चल रही है वही समाप्त कर। हाँ, उसको समाप्त करनी है। मम्मी पापा का भी सोच बदला युवा को सपोर्ट। हाँ, मम्मी पापा का भी सोच बदला है, हमारी भी सोच बदली हुई है, क्योंकि आके यहाँ पे हमेशा कह रहे हैं कि यहाँ भूमि की कमी है। आप आइए, हम देते हैं आपको भूमि की कौन सी कमी है? इनको बस ये थी चाहिए कि हाँ कि बोल देते हैं राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है आपने बना दिया। अब रोजगार पे बात हो जाए, शिक्षा पे बात हो जाए, पढ़ाई पे बात हो जाए। जो युवा हैं जो 4 बजे भोर में दौड़ने जाते थे, आज के डेट में कोई नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अग्निपथ लेके 4 साल का कर दिए हैं, कोई भी नहीं होता है, उसमें भी कितना भी करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। सारे बेरोजगार हैं, बाहर जाते हैं, धक्का मुक्की करके 400 रुपये की रोजगारी करते हैं। इससे अच्छा है कि जो तेजस्वी यादव हैं, जो घर में आपको रोजगार चाहिए। हाँ, हम सोच रहे हैं कि बिहार में ही चाहिए, बस ज़्यादा बदलाव चाहते हैं। हाँ, कम से कम नहीं तो यहाँ पे 2 लाख 5 लाख को वोट यहाँ पे रोजगार मिले कि हम लोग अगर बाहर जाते भी हैं तो कम से कम हम लोगों को जो 12,000 15,000 मिलता है वो रेट बढ़े, 20,000 हो, 25,000 हो। वहाँ पे कितना देता है? 12 घंटा का, 10 घंटा का, 8 घंटा का देता है, शोषण होता है। हाँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस बार बिहार में हाँ। क्या कहेंगे? अपना नाम बताइए। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, आपने भी भाषण सुना है आज दोनों लोगों का, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा भाषण दिए हैं। नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए बदलाव आएगा, तेजस्वी सरकार आएगा, हमारे खेसारी भैया छपरा के विधायक बनेंगे। अरे जो भरोसा आपको तेजस्वी यादव दे रहे हैं, खेसारी दे रहे हैं, पूरी तरह से आपको भरोसा है? देखिए, रोजगार ऐसा मुद्दा है और नौकरी ऐसा मुद्दा है कि अगर नौकरी नहीं रहेगा तो खास हमारे माँ बाप, हमारे भाई नहीं पूछेंगे। अगर हमारे पास नौकरी रहेगा, हमारे पास रोजगार रहेगा, तब हम मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं और हमारे अपने भाई भतीजा का दुख सुख में मदद कर सकते हैं। रोजगार ही ऐसा चीज़ है कि आँख का आंसू पोंछ सकता है। वो सपना हमारे तेजस्वी यादव ने दिखाया है। रोजगार से बढ़ के कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आप देखिए, सबसे बड़ा रुपया है, इसके आगे कुछ नहीं है। सच्चा इंसान है तेजस्वी जी, और वो केवल मुद्दा का बात कर रहे हैं, इधर उधर का बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बिहार के नौजवान उन पे भरोसा किए हुए हैं, कहे कि 17 महीना जो काम किए हैं, 5 लाख रोजगार का, 5 लाख नहीं है, वो 25 लाख है। इसलिए 25 लाख है कि 5 लाख का नौकरी नहीं लगा, 25 लाख रोजगार मिला है, 25 लाख का घर का दिया जल रहा है। सबका दुआ मिलेगा तेजस्वी सरकार को। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार 25 से 30 तेजस्वी सरकार आएगा। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? संतोष यादव, पूर्व प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, राष्ट्रीय प्रमुख, मजदूर सभा, समाजवादी पार्टी, प्रतापगढ़ से आए। जी। अखिलेश जी के लिए आप आए? जी, अखिलेश जी नहीं सर, तेजस्वी जी के लिए आए हैं, जिन्होंने 1.5 साल में हमारे यूपी से लगभग 7-8 हजार अध्यापक यहाँ पर बने हैं। तो जो यूपी के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम लोग वो कर्ज उतारने आए हैं कि तेजस्वी जी पुनः पूर्ण बहुमत में आवे, पूरा 5 साल मुख्यमंत्री तो काल चला। तो मिसाइल नीति उस समय रिलैक्स हुई थी तो यूपी के लोग यहाँ के टीचर बने थे। बहुत सारे लोगों, 7-8 हजार लोगों को मौका मिला था कम समय में। और काश तेजस्वी साहब को पूरा मौका मिल जाता है 5 वर्ष, तो निश्चित रूप से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो 27 में मुख्यमंत्री, बताइए, भारत के भविष्य प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। यूपी से आके लोग रोज नौकरी करके तो बिहार के बच्चों का हक नहीं मारा साहब? जो पढ़े लिखेगा वही आगे बढ़ेगा। बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, बिहार के लोग अन्य प्रांतों में जाकर के अपना जगह बनाए हैं, गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। इलाहाबाद में बहुत सारी मिस्त्रियाना और मजदूरियाँ करके अपना पेट
पालन पोषण कर रहे हैं। उल्टा बात कर रहे हैं। उल्टा नहीं सर, मतलब जो जैसा करेगा वैसा पाएगा साहब। बिहार के लोगों को शिक्षित होकर जी जी होना चाहिए। अगर यूपी के लोग यहाँ पर 7-8 हज़ार नौकरी पाए हैं तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े हैं। बिहार के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, वह संभव हो तेजस्वी सरकार में ही सर। क्या नाम है बाबू आपका? जी बिट्टू कुमार। बिट्टू, कहाँ से आए आप? हम यहीं का लोकल ही हैं। क्या कहिएगा, अखिलेश जी भाषण दिए खेसारी जी के समर्थन में, क्या कहिएगा, क्या कितना भरोसा है आपको? देखिए, जो भी भाषण दिए हैं वो मुद्दे पे, बेरोजगारी पे किए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार बदलना चाहिए, तेजस्वी जी को मौका देना चाहिए और हमारे बिहार में अच्छा शिक्षा का व्यवस्था हो, ये हॉस्पिटल का व्यवस्था हो और अच्छा मतलब कंपनी भी लगे बिहार में, ताकि लोग जो गुजरात जाते हैं नहीं जाना पड़े, पलायन ना हो। भरोसा है आपको? पूरा भरोसा। बदलाव होगा कि नहीं होगा? एकदम बदलाव होगा ही होगा। इस बार तो बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि जो 17 महीने में तेजस्वी जी किए हैं, 5 लाख रोजगार दिए और मोतिहारी में बोले थे मोदी जी कि यहाँ का चीनी मिल हम चालू करवाएंगे, लेकिन तेजस्वी जी करवाएं। वादा उनका था लेकिन करवाए तेजस्वी जी। तो इसलिए हम लोग को लगता है वो उस टाइम भी बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, तब तक हमारे नीतीश चाचा पलटी मार दिए। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा 25 में? तेजस्वी जी। मान लीजिए फिर नीतीश चाचा भतीजा एक हो गए तो? देखिए, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है कि चाचा भतीजा एक हो गए तो। देखिए, चाचा भतीजा एक होंगे, फिर भी मतलब उनके साथ अगर तेजस्वी जी जब तक रहेंगे तब तक तो बेरोजगारी पे ही बात होगी, मुद्दा पे ही बात होगी। अगर नीतीश चाचा जी उनके साथ जब तक रहेंगे तब तक जात पात, राम मंदिर, ये क्या भाजपा के साथ रहेंगे तो? हाँ, जब तक भाजपा के साथ रहेंगे। देखिए, उनका जो है ना, उनका मानसिक अब खत्म हो गया है चाचा जी का। वो अनाप शनाप भूखते रहते हैं। आप लोग भी देखे होंगे महिला के बारे में कितना गलत शब्द बोले थे। चलिए, वो उस पर आप कमेंट नहीं करना हम लोग को। हाँ, वही चीज़ है, हम लोग उस सब नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो हमारे तेजस्वी जी हैं अभी वो बिहार का युवा हैं और बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। अब ये मोदी जी को तो हमने 20 साल देकर देख लिया, 10 साल, और ये नीतीश चाचा को 20 साल, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किया। एक मंदिर बनवा दिया, नहीं लगा बिहार में, ये आपकी शिकायत है? हाँ, पलायन हो रहा है इसके। देखिए, मुझे फैक्ट्री भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री दे दीजिए और शिक्षा मत दीजिए, शिक्षा भी चाहिए और फैक्ट्री भी चाहिए। जो कि हमारे जो हमसे जो बड़े हैं, हमारे गार्जियन लोग हैं, वो तो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो बिहार में अपना रोजगार भी कर लेंगे और जो नया युवा लोग हैं उनके लिए पढ़ाई भी चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार नाम हुआ। अखिलेश, पीला गमछा पहने हैं आप? पीला विष्णु भगवान का है। अच्छा, जनसुराज का नहीं ना है? नहीं, जनसुराज का नहीं है। जनसुराज के लोग पीला गमछा पहन के घूम रहे हैं। जनसुराज भी और कृष्ण के वंशज भी ये पहने रहते हैं। क्या कहेंगे जो आज भाषण हुआ अखिलेश जी का और खेसारी जी का? भाषण सार्थक था और जो भी बात था मुद्दे की बात था। ये नहीं कि जो पक्ष का और विपक्ष का दोनों में अंतर दिख रहा है। पक्ष जो अभी सत्ता में है वो रोजगार का बात नहीं करते हैं, चिकित्सा का बात नहीं करते, शिक्षा का बात नहीं करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, सिर्फ जंगल राज लेकर रटते हैं। पहले की बातें, पहले भी उससे पहले सरकार थी। मैं तो चाहता हूं कि आप जब भी बात कीजिए मुद्दे की बात कीजिए, ताकि नए जो भी नौजवान भाई हैं उन कैसे अपना घर परिवार को आगे बढ़ाएंगे। जब आप मुद्दे की बात करेंगे तभी तो आपके साथ कोई जुड़ना चाहेगा। बात कर रहे हैं तेजस्वी जी नौजवानों के लिए, इसीलिए नौजवान भी जुड़ कर उनके साथ काम करना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सब लोग जितने भी हैं एक बार जाति धर्म से उठकर विनम्र भाव से एक बार, जैसे 20 साल चचा को समय दिया गया है, 5 साल भतीजा को दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो सब लोग एकजुट होकर विरोध कीजिए। लालू जी का आवास कोई दूर नहीं है, नीतीश जी का आवास, लालू जी का आवास बगल में ही है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे खेसारी भैया को एक एक बहुमूल्य बटन आप लोग लालटेन पर दबाकर उनको विजयी बने, क्योंकि हम लोग को छपरा के लिए बहुत कुछ किए। विश्व पटल पे खेसारी जी को जानते हो, कहाँ के हैं भाई, तो छपरा के हैं। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है, इतना जो बोल रहे हैं उतना धन संपत्ति है ही, एक बार उनको मौका खेसारी भैया को यहाँ दिया जाए, वहाँ तेजस्वी जी को हाथों को मजबूत करने के लिए। क्योंकि रोजी रोजगार का अगर कोई बात करता है नेता तो वो है सिर्फ तेजस्वी यादव जी। और यहाँ पे मुद्दे की बात कर रहे हैं तो खेसारी भैया, जो छपरा में जल जमाव हो रहा है वो कोई प्रत्याशी अभी तक तो नहीं दिखाया, लेकिन इन्होंने उस जल में जाकर बनिया समुदाय, वैश्य समुदाय हो या राजपूत समुदाय हो, सब लोग उनको प्यार दे रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि देखिए भाई,
जाति धर्म कुछ नहीं है, खून एक ही है, अस्पताल में एक ही खून लगता है, अन्न पानी एक ही खाते हैं, कपड़े एक ही पहनते हैं। सिर्फ हम लोग कुछ नेताओं के चक्कर में विखंडित हो गए हैं। उस चीज़ को आप लोग भूलिए। चुनाव आएगा जाएगा, रहेंगे एक ही साथ, लेकिन मुद्दा का जो बात करें उसके साथ रहिए। हमारा तो विचार है कि आप लोग सभी लोग यहाँ से खेसारी भैया को और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री एक बार बनाइए। बदलाव चाहते हैं, बदलाव जरूरत है। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो इनको भी पलट दीजिए, फिर अगले को मौका दीजिए, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे 5 साल के बाद हर कोई को बदल दिया जाता है। कंपटीशन की भावना होती है सरकार। जी, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ भी बदला जाए बार बार, ताकि विकास हो सके, सब लोग आगे की ओर। क्या नाम है बाबू? विकास कुमार यादव। वोट डालते को नहीं? डालते हैं सर। कितना उम्र हो गया? उम्र हाँ? 18+। पहली बार डालोगे कि डाल चुके? नहीं, एक बार डाल चुके हैं। लोकसभा में डाल चुके हो। क्या कहोगे? भाषण सुने हो दोनों लोग? हाँ। क्या कहोगे भाषण सुन के? भाषण क्या कहेंगे, इस बार तेजस्वी सरकार लाना है बस। खेसारी जी को जिताना है? हाँ, जिताना है। सरकार अब बदलना है? हाँ, बदलना है। उम्मीद है सरकार से? एकदम उम्मीद है। देखिए, हम लोग नौजवान हैं, हम लोग नौजवान आदमी है ना, नौजवान लड़का है। नौजवान लड़का का श्रृंगार क्या है? श्रृंगार नौकरी है। अगर जो आपके पास, हाँ, अगर जो आपके पास नौकरी नहीं रहेगा तो आपको कोई कुत्ता के भाव भी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह है ना, तो इन लोग को तो कोई भाजपा वाले बोलेंगे नहीं कि हाँ ये रोजगार दे, ये दे, ये दे, ये तो देंगे नहीं वो लोग। अब क्या तेजस्वी भाई बोल रहे हैं, बस उन लोग का गुजरात बोलेंगे कि चलो यहाँ खाओ, 5 किलो अनाज देंगे, और कहेंगे कि चलो 5 किलो अनाज देंगे, और बोलेंगे कि चलो गुजरात कमाने। गुजरात में भी जाते हैं, लड़का लोग जाता है तो अनादर करते हैं वो लोग, बोलते हैं। यहाँ देखिए गुजराती सब है वहाँ पे, तो उन लोगों का मिलता है, वो लोग डिमांड करता है कि हमको 15,000 दीजिए, 15,000 दीजिए। और यहाँ बिहारी है जो यहाँ से मजबूरन होकर उधर जाता है तो कितना पे खटता है? 10,000 पे। शोषण होता है। हाँ, शोषण होता है, और अभद्र गालियाँ दिया जाता है बिहारियों को, अपमानित किया जाता है। बहुत ज्यादा अपमानित किया जाता है। और बदलाव चाहते हैं? बदलाव पूरी तरह चाहते हैं हम, एकदम। देख सकते हैं कि जो अखिलेश यादव की सभा और खेसारी के समर्थन में जो हुई, लोगों का जो भाषण सुनने आए थे, उनके समर्थन में आए थे, उनका मानना है कि इस बार बदलाव जरूरी है। हर बार हमने 20 साल तक नीतीश सरकार देखी, इस बार हमें तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार चाहिए। फिलहाल नतीजे किसके पक्ष में होंगे तो 14 नवंबर को मालूम चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आलोक कुमार जायसवाल, छपरा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर